अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैंडिबुलर कैनाइन की। ठीक है, और ये मैंडिबुलर कैनाइन जो है ये जो है ये वाला हमारे पास पाया जाता है लेफ़्ट साइड का। ठीक है, लेफ़्ट साइड का मैंडिबुलर कैनाइन है जो मैंने पकड़ा हुआ है इस वक्त हाथ में। इसके कुछ आपको फीचर्स बल्कि फीचर से पहले आपको कुछ थोड़े से डिफरेंसेस बेसिक बता दूँ जो कि मैक्सिलरी कैनाइन से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं। तो पहले आपने डिफरेंस याद रखनी है कि लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, इंसाइजो सर्वाइकली लेंथ जो हमारे पास होती है, यानी कि ऊपर वाले एज से लेकर नीचे तक इंसाइजो सर्वाइकल लेंथ जो है ये हमारे पास मैंडिबुलर कैनाइन की ज़्यादा होती है या इक्वल होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द मैक्सिलरी कैनाइन। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास मीजियो डिस्टल लेंथ होती है या फिर हमारे पास जो लिंगो जिंजाइवल लेंथ होती है ये सेम होती है, उतनी ही होती है जितनी कि हमारे पास ये पाई जाती है होती है मैक्सिलरी दांत की। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ फीचर्स आपको फर्दर बताता हूँ कि इसके अंदर जो हमारे पास ये जो रिजेस हैं, ठीक है, ये लेबियल रिज है, लिंगुअल रिज है, उसके ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने मैक्सिलरी में होते हैं। ये सेम वही इंसाइजर वाला हिसाब है कि जो ऊपर वाले दांतों में स्ट्रक्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, नीचे वाले में कम है। उसके अलावा इसके अंदर डेवलपमेंटल डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, लेकिन उतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने मैक्सिलरी में होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह इसका सीमेंटो एनामल जंक्शन नीचे कर्व है। ठीक है, उसके अलावा पीछे से भी देखा जाए तो सीमेंटो एनामल जंक्शन जो लिंगुअल साइड पे है वो भी कर्व है। अच्छा, अब उसकी ये तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। अब उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ, वहाँ पे मैं आपको साथ साथ डिफरेंसेस बताता जाऊँगा। ये हमारे पास लेबियल सर्फेस का मैंने तो आपको तकरीबन बता ही दिए कि डेवलपमेंटल डिप्रेशन, उसके अलावा रिजेस होती हैं लेकिन उतनी नहीं होती। इसकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसकी मीजल साइड कौन सी है और डिस्टल साइड कौन सी है। मैंने पिछले भी आपको मतलब मॉडल में बताया था जो मैक्सिलरी के बारे में कि अगर आपने इसको सेंटर पे रखना है, फॉर एग्जांपल इस प्रोब को मैं रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये किसी तरफ हमारे पास ऑफसेट नहीं है, पॉइंट जो है ये सेंटर पे ही है। जो हमारे पास साइड्स हैं उनकी ग्रोथ का डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी मीजियल साइड ये वाली साइड है और डिस्टल ये वाली है। अब ये मुझे कैसे पता चला, हमेशा याद रखें चाहे दांत मैक्सिलरी है या मैंडिबुलर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो साइड लेंथ में ग्रेटर है वो मीजियल है और जो शार्टर है वो डिस्टल है। इसी तरह ये बात करूँ बिफोर एट्रीजन सारी चीज़ें, ठीक है, जबकि दांत अभी रैप न्यू है। उसके अलावा जो हमारे पास ये साइड आपको नज़र आ रही है जो स्लोप छोटी है वो हमेशा मीजियो इंसाइजर स्लोप है, चाहे वो मैक्सिलरी है या फिर मैंडिबुलर है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ क्यों ऐसा है। ये ऐसे देखें, ये देखें, ये ऐसे होती है इस तरह। ठीक है, इनकी ओक्लूजन जो होती है वो दांतों की इस तरह होती है। अभी देखिए ये इसकी मीजियो इंसाइजर साइड थी और ये इसकी डिस्टल इंसाइजर साइड है, ये आपस में इस तरह ओक्लूजन होती है। ठीक है, अभी इसकी भी मीजियो इंसाइजर साइड छोटी है, इसकी भी मीजियो इंसाइजर साइड छोटी है बिफोर द एट्रीजन के बाद दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, ये एक बात होगी। उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर में जो मीजियल आउटलाइन है, डिस्टल आउटलाइन है, वो सिंपल वही है कि थोड़ी सी कन्वेक्स होती है। इनमें कॉन्टैक्ट एरिया पे हाइट ऑफ कंटूर होता है। कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, ये एक डिफरेंस आ गया मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में। जो हमारे पास मैक्सिलरी टीथ था उसका जो हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया पाया जाता था ऑन द डिस्टल साइड। ठीक है, डिस्टल साइड पर उसका कॉन्टैक्ट एरिया था मिडिल थर्ड में, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट एरिया मिडिल थर्ड में नहीं होता, बल्कि इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो जंक्शन ऑफ द मिडिल थर्ड एंड द इंसाइजल थर्ड पाया जाता है। ठीक है, यानी कि वैसे मतलब वैसे होता है ना कि तकरीबन सेम ही लेंथ होती है, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट एरिया मिडिल थर्ड में था, इसका कॉन्टैक्ट एरिया जो वो जंक्शन पे है। इसके अलावा अगर हम मीजियल थर्ड के बारे में बात करें तो दोनों का कॉन्टैक्ट एरिया सर्वाइकल साइड ऑफ द इंसाइजल थर्ड पाया जाता है। ठीक है इंसाइजल थर्ड में, लेकिन उसकी नीचे वाली जगह पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज़ें होगी। उसके बाद अगर हम इसको मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हाँ इसकी लेबियल रिज पिरामिड, हाँ इसके अंदर इम्ब्रिकेशन लाइन नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके अंदर ये बात है कि इसके अंदर इम्ब्रिकेशन लाइन जो है वो नहीं पाई जाती। उसके अलावा जो इसका सिंगुलम है वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि हमारे मैक्सिलरी दांत के अंदर होता था। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ग्रूव जिस तरह उसके अंदर थी, कोई पिट, कोई टुबरकल वगैरह नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मीजियल साइड जो है ये भी कन्वेक्स होती है। ठीक है, ग्रेटर सराउंडिंग ऑफ द हाइट ऑफ कंटूर। ठीक है, ये वाली जो है। उसके अलावा इसका जो सीमेंटो एनामल जंक्शन था, ठीक है, अब साइड से अगर देखा जाए तो वही बात है कि ये इसका सीमेंटो एनामल जंक्शन है वो भी टिप की तरफ गया हुआ है। ठीक है, डिस्टल साइड देखा जाए वो भी टिप की तरफ गया हुआ है, लेकिन डिस्टल साइड वाला जो सीमेंटो एनामल जंक्शन होता है ये थोड़ा सा कम कन्वेक्स होता है एज कम्पेयर टू द मीजियल साइड के जंक्शन के। ठीक है, इसके अलावा इसको मैं आपको यहीं पे इंसाइजल एस्पेक्ट बता दूँ। इंसाइजल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये भी तकरीबन डायमंड शेप का है, जैसा कि मैक्सिलरी दांत में था इसमें भी सेम है। आपको नजर आ रही होगी इसकी एक साइड जो है वो हमारे पास मोटी है और एक साइड हमारे पास जो है वो पतली है। ठीक है, ये वाली साइड जो है ना ये हमारे पास थोड़ी सी लिंगो जिंजाइवली ज़्यादा मोटी है बल्कि है, ये वाली जो ये थोड़ी कम मोटी है। जो लिंगो जिंजाइवली ज़्यादा मोटी है वो वाली साइड हमारे पास मीजियल साइड है, और जो हमारे पास कम मोटी है वो हमारे साइड जो है वो डिस्टल साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से एक और चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट मैं देख सकता हूँ कि वीडियो में आपको भी नजर आ रही होगी, ये यहाँ पे कोना सा बन रहा है, यानी कि जो सिंगुलम है ये एक साइड पे ऑफ सेट है। ठीक है, इसकी सिंगुलम का आपने ऑफ साइड याद रखने के वो नॉर्मली जिस तरह बाकी दंदों में था इसका सिंगुलम भी तकरीबन हमारे पास जो है वो ऑफ साइड इसका भी ऑफ साइड पाया जाता है। ठीक है, टुवर्ड द डिस्टल साइड। इसमें दांत में डिफेक्ट है, इसमें दांत में आपको यहाँ से नजर आएगा थोड़ा सा ये मीजिली ऑफसेट है। ठीक है, या फिर आपको अगर मतलब सही मतलब नज़र इस तरह आ रहा है, लेकिन है क्या
ये देखें यहाँ से इस तरफ आया हुआ है, जब इस तरफ ऑफसेट गई है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये डिप्रेशन सा बना है, ठीक है। तो सिंगुलम डिस्टल ऑफसेट, ये अपने याद रख लेने कि जितने भी दांत मुंह के अंदर पाए जाते हैं सब के अंदर सिंगुलम ऑफसेट डिस्टल ही होगा, किसी कोई दांत ऐसा नहीं है जिसमें सिंगुलम आपका मीजली हो, ठीक है। उसके अलावा रूट के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसकी रूट भी उसी तरह लेंथ में काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, सिंगल होती है, फेयरली स्ट्रेट होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये याद रखने की ये भी लेबियल लिंगुअली अगर हम बात करें तो उसका लेंथ में ज़्यादा है और मीजली डिस्टल थोड़ी सी शार्ट होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रूट कनकेविटीज़ या फिर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव की चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही होगी इस जगह पे, ठीक है। ये लाइन जो है ना इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव या फिर रूट कनकेविटी, यानी कि जिसके रूट अगर नीचे इस तरह हम एक्सटेंड करें तो दोनों साइड पे कनकेविटीज़ पाई जाती है, उनको रूट कनकेविटी या फिर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो कुछ वेरिएशन एनोमलीज पाई जाती हैं। वो क्या है कि एक तो हमारे पास ऐसा होता है इसकी रूट जो इरेगुलरली कर्व्ड हो, उसके अलावा इसकी रूट के अंदर बाइफर्केशंस पाई जा सकती हैं, ठीक है। क्राउन की जो हमारे पास थे ना इसके जो क्राउन है, ठीक है, उसके अंदर इतनी वेरिएशन नहीं पाई जाती जिस तरह कि हमारे पास इसकी रूट्स के अंदर पाई जाती है। दैट्स ऑल अबाउट द मैंडिबुलर लेफ्ट कैनाइन।